नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज यहाँ पे थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा कि भाई वाई आई हेट सैमसंग। ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक मुझे लगा एंड इनफैक्ट आई थॉट कि इस बहाने मैं कुछ अच्छा एक्सप्लेन कर पाऊंगा आप लोगों को और शायद आपको भी कुछ जानकारी मिल पाएगी कि यहाँ पर सैमसंग के फ़ोन लेने के पहले आपको कुछ कुछ चीज़ें क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए और मेरा पर्सनल ओपिनियन कि मुझे सैमसंग से क्या मतलब उम्मीदें हैं और सैमसंग क्या चीज़ें गलत कर रहा है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए, क्योंकि अब ये सारी चीज़ें अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग ये डिफर कर सकता है, लेकिन एक ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल यही निकल करके आएगा जो मेरे ख्याल में चल रहा है। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा भी, इनफैक्ट बहुत सारा रिसर्च किया, उसके बाद ये वीडियो लेकर के आ रहा हूं। तो सैमसंग की क्या क्या बुराइयां हैं जो सैमसंग को आने वाले टाइम पे सुधारनी चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर कि सैमसंग इकलौती ऐसी कंपनी है, नोकिया को तो छोड़ दीजिए आप, नोकिया इज ऑलमोस्ट गॉन, सोनी भी इंडिया से जा ही चुका है। तो जो बिग प्लेयर्स यहाँ पर हैं, बिग प्लेयर्स में एप्पल एक अलग कैटेगरी में ही है, बट सैमसंग यहाँ पर एंड्रॉयड के कैटेगरी में आता है। हम एंड्रॉयड को यहाँ पर बेसिकली देख रहे हैं। तो सैमसंग की जो सबसे बड़ी ड्रॉबैक है कि यहाँ पर वो किसी भी फ़ोन की प्राइस बहुत ज़्यादा लेता है हमसे और आपसे। जैसे कि जो फ़ोन हमें रेडमी या रियलमी वाले 15,000 रुपये में देते हैं, वही फ़ोन सैमसंग हमें 22,000 या 25,000 में। अब ये भी शायद उतना मैटर नहीं करता क्योंकि सैमसंग एक ब्रांड वैल्यू है, ब्रांड एक अच्छा खासा नाम है, और अगर हम बात करें तो उसका यहाँ आफ्टर सेल्स सर्विस वगैरह जो है वो काफ़ी बेहतर और काफ़ी बढ़िया है। लेकिन काफ़ी बार ऐसा लगता है कि आप प्राइस ज़्यादा लो हमसे, लेकिन कुछ चीज़ों की ऐसी प्राइसेस होती है जो कि कंप्लीटली लगता है कि ब्रेन वॉश या फिर लूटने के तादाद या फिर उसके हिसाब से ही उन चीज़ों को लाया जा रहा है। इसका जीता जागता एग्जांपल है सैमसंग का रिसेंटली लॉन्च सैमसंग A21s। अगर आपको बिलीव नहीं होता है तो अगर आप ऑफलाइन मार्केट में अगर आप जाओगे और सैमसंग का फ़ोन अगर आप मांगोगे 20 से 25,000 रुपये या फिर 25,000 के अंदर के सेगमेंट में, तो किसी भी शॉप वाला, कोई भी शॉप वाला आपको सैमसंग का A21s ही ऑफर करेगा। जी हाँ। अब ये क्यों मैं बोल पा रहा हूँ, क्योंकि मैं घर गया और ज़रूरी नहीं है कि मैं एक टेक एक्सपर्ट हूँ और तो सारे रिश्तेदार मेरे से पूछ करके ही हर चीज़ खरीदेंगे, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है। सबके अपने अपने प्रोस्पेक्ट हैं, अपने अपने थॉट हैं, खुद का पैसा है, क्या इन्वेस्ट करना है, क्या ईजी वे पड़ रहा है उनको खरीदने के लिए, बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें होते हैं। आई थिंक आप अग्री करोगे इस चीज़ से। तो मैं वहाँ जब गया अपने गांव, जैसे आपको पता है कि 1 महीने में नहीं था, वीडियोस वगैरह आपको नहीं दे रहा था, आप मानोगे नहीं, करीबन ऐसे 15 लोगों से मैं मिला जो सैमसंग का A21s यूज़ कर रहे हैं जब वो 21,000 में लॉन्च किया गया था, और जिसकी मैंने बुराई भी की थी और मैंने एक वीडियो डाला था कि सैमसंग का A21s बिल्कुल भी नहीं लिया जाए, ऐसा फ़ोन है। तो वो फ़ोन इतना ज़्यादा लोगों के हाथों में देखा, शायद मैं और रिसर्च करता और भी लोगों के साथ अगर मैं इसे खंगालता तो और भी ज़्यादा लोग निकलते, तादाद बहुत बड़ी थी, क्योंकि ये सारे जो पब्लिक थे जिनसे मैंने बात की है सब लोग ऑफलाइन मार्केट से ही प्रोडक्ट खरीदते हैं, क्योंकि छोटा सा शहर है, गाँव है। तो वहाँ पर मैंने उनको पूछा कि एग्जैक्टली क्या है ये सैमसंग A21 ही आपने क्यों लिया। तो एक ही रीज़न था कि हमें सैमसंग का फ़ोन चाहिए था, और हम दुकान पे गए, दुकान पे बोला भैया हमको सैमसंग का चाहिए फ़ोन, हमारा 20,000 रुपये का बजट है, और सामने A21s ला करके रख दिया गया। तो काफ़ी बार ये ऐसा लगता है कि जानबूझ करके चीज़ों को थोपती है सैमसंग, अपने ब्रांड वैल्यू का एक गलत फ़ायदा उठाती है। अब सैमसंग की एक और चीज़ जो बुराई है, सैमसंग के अगर आप बजट सेंट्रिक वाले फ़ोन्स अगर आप देखो, जो मिड रेंज वाले हैं, 10 से लेकर के 20,000 या 25,000 रुपये तक के जो सेगमेंट वाले फ़ोन्स हैं, आपको डिज़ाइन में और बिल्ड क्वालिटी में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। सबके डिज़ाइन ऑलमोस्ट एक दूसरे से काफ़ी सिमिलर होते हैं। सिमिलैरिटी की बात करें तो रियलमी तो अव्वल दर्जे पे है इसमें, लेकिन सैमसंग एक बड़ा ब्रांड है, हम उसके हिसाब से अगर बात करें तो सैमसंग अगर ऐसी चीज़ें करे तो शायद अच्छा नहीं लगता है। तो सैमसंग के ऑलमोस्ट सारे हैंडसेट्स में आपको एक ही जैसे डिज़ाइन बिल्ड क्वालिटी मिल जाएगी। अब 20,000 रुपये के फ़ोन में आज के टाइम पे मैं कहता हूँ भाई आप मतलब ग्लास नहीं दे रहे हो, क्योंकि आज के टाइम पे अगर आप पोको देखो, रियलमी देखो, रेडमी देखो, सभी लोग ग्लास डिज़ाइन अवेलेबल करा रहे हैं। लेकिन सैमसंग के फ़ोन्स आप देखो 25,000 रुपये तक में भी तो आपको सब में प्लास्टिक ही मिलते हैं। प्लास्टिक क्या, वो कुछ नया ही नाम ले आए हैं, ग्लास्टिक, ग्लास जैसा प्लास्टिक इक्वल टू ग्लास्टिक। भाई कमाल का, आई एम जीनियस। सो ग्लास्टिक करके वो लोग ऐसी चीज़ें यहाँ पर ला रहे हैं और बता रहे हैं कि भाई ग्लास्टिक हम यूज़ करते हैं, लेकिन एक्चुअली वो एक 3rd ग्रेड मटीरियल होता है प्लास्टिक का।
मेरे पास यहाँ पर सैमसंग का M31s भी है। अगर मैं कवर हटा दूँ तो ट्रस्ट मी कि स्क्रैचेस तो भाई जम करके आने वाले हैं, क्योंकि अब इसका जो मटेरियल है बहुत ही चीप क्वालिटी का है। आप इसे हफ्ते भर भी बिना बैक कवर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तभी आप इस्तेमाल कर पाओ जब आप फ़ोन को एकदम, एक नहीं कहते हैं वो नया नया बच्चा जब होता है तो कितना उसे पैम्पर करके अच्छे से रखना होता है, तो वैसे अगर रखोगे तो ही स्क्रैचेस नहीं आएंगे, शायद तब भी आ ही जाए थोड़ा बहुत। तो ऐसी हालत है कि सैमसंग के प्रोडक्ट्स 20-25 हज़ार 30 हज़ार तक के सेगमेंट में भी आपको ग्लास देखने को नहीं मिलता है। प्लास्टिक देते हैं, वो भी थर्ड ग्रेड क्वालिटी देते हैं। मतलब एक बहुत ज़्यादा हाइप हो गया सैमसंग ने, मतलब अपने आप को भगवान समझ रखा है कि भाई हम कुछ भी ला करके देंगे चलेगा। अब सैमसंग M31s बजट सेंट्रिक फ़ोन है, हमने इसकी बहुत भर भर के बड़ाई की है। सैमसंग M31s एक अच्छा डिवाइस है, मैं कहीं इसमें दो राय आपको नहीं बोलूँगा। लेकिन सैमसंग की जो सबसे बड़ी ड्रॉबैक है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ, कि ये अपने ब्रांड वैल्यू को लेकर के हमेशा यहाँ पर थर्ड ग्रेड क्वालिटी के प्रोसेसर्स यूज़ कर देता है। आज के टाइम पे भी Exynos 9611 यूज़ कर रहा है, अब जाकर के M51 से ये लोग बदले हैं, चीज़ों को बदलना शुरू किया है, 700 सीरीज़ का चिपसेट्स यूज़ करना शुरू किया है। लेकिन रियलिटी तो यही है कि अभी तक ये Exynos 9611 जैसे इनका वो कहते हैं ना खानदानी पेशा था, तो खानदानी प्रोसेसर को जम करके इस्तेमाल किया और सभी M सीरीज़ के फ़ोन में 9611 9611 9611 डाल करके दिए। अब इसकी ड्रॉबैक ये है कि अभी आपको 20,000 में 730G तक अवेलेबल है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 730G एक बहुत ही बोलूँगा मास्टरपीस एक क्वालकॉम की तरफ से प्रोसेसर है, जो कि फ्लैगशिप वाले सारे फीचर्स सपोर्ट करता है और कंपनी अपने अपने हिसाब से वो सारे फीचर्स आपको डाल करके भी देती है। तो Exynos 9611 20,000 22,000 रुपये के प्राइस में एक अनजस्टिफाइड सा लगता है। इनफैक्ट अभी M51 की भी जो प्राइस है, अगर आप देखिए 720G इस्तेमाल किया गया है, प्राइस 25,000 रुपये के आसपास है, किसी भी एंगल से जस्टिफाइड नहीं है। अगर यही चीज़ को अगर वो 20,000 तक भी रखते तो समझ में आता, क्योंकि 720G भाई 15,000 तक में भी अवेलेबल है। पोको रेडमी हमें दे रहा है 720G, और इनफैक्ट उनके जो डिज़ाइन है, बिल्ड क्वालिटी है, काफ़ी अच्छी है और टाइम टू टाइम अपडेट्स भी पुश करते हैं। सैमसंग थोड़ा सा इस चीज़ में अभी भी बिहाइंड है, बजट सेंट्रिक फ़ोन्स को लेकर के अपडेट्स टाइम पे पुश नहीं करता है। तो ये चीज़ सैमसंग को समझना होगा कि आपने जो फ़ोन दिया है 25,000 तक में, आप ना ही वहाँ पे एक अच्छा प्रोसेसर दे रहे हैं, ना ही अच्छी बिल्ड क्वालिटी दे रहे हैं। M31s नो डाउट अभी तक का बजट सेंट्रिक फ़ोन्स में अगर हम बात करें सैमसंग की तरफ से, M31s का जो कैमरा है दैट इज़ रियली नाइस, काफ़ी अच्छा कैमरा है। मैं काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस्ड हूँ उसके कैमरे से, मुझे अच्छा लगा। मैं डे टू डे यूसेज में भी उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ पर्सनली। एक्सेलेंट नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ सैमसंग की तरफ से कुछ बढ़िया हमें देखने को मिला है। अब सैमसंग की जो सबसे बड़ी जो एक ख़राब चीज़ है दैट इज़ कि अगर कुछ लेटेस्ट फीचर आपको अगर अपने फ़ोन में इस्तेमाल करना है, या फिर कुछ लेटेस्ट फीचर अगर आता है, तो भाई जब तक आप फ्लैगशिप वाले सेगमेंट में नहीं जाओगे, सैमसंग आपको नहीं देगा वो चीज़ें बजट सेगमेंट में, और अगर देगा भी तो आधा अधूरा देगा। उसका जीता जागता एग्जाम्पल है सैमसंग का नॉक्स सिक्योरिटी। सबसे बेस्ट चीज़ है सैमसंग का, एटलीस्ट ये भी एक सेलिंग पॉइंट हो सकता है कि सैमसंग अगर बजट सेंट्रिक फ़ोन्स में भी नॉक्स का फुल फ्लेज आप यहाँ पर अगर हमें देते हैं एक्सेस, और भले ही प्लास्टिक मटेरियल आप बिल्ड क्वालिटी दीजिए, हमें ग्लास नहीं दीजिए, प्रोसेसर भी थोड़ा डाउनग्रेड रहे मार्केट से, तो भी समझ में आएगा, क्योंकि प्राइवेसी और सिक्योरिटी मैं मानता हूं सबसे पहले आना चाहिए। तो नॉक्स एक कमाल का सिक्योरिटी फीचर है, लेकिन सैमसंग वो भी आपको बजट सेगमेंट फोन्स में डाल करके नहीं दे रहा है। M31s इसका जीता जागता एग्जाम्पल है। कंप्लीट फीचर है ही नहीं, नॉक्स है उसके अंदर लेकिन कंप्लीट फीचर नहीं है। जितने भी रिव्यूअर्स हैं वो सभी लोग बोल रहे हैं नॉक्स सिक्योरिटी है, नॉक्स सिक्योरिटी है। भाई नॉक्स बताओ ना आप, सिक्योर फोल्डर, ये सारी चीज़ें नहीं है उसके अंदर। गिव अवे के नाम पर अच्छी अच्छी चीज़ें कमेंट करा करके फिर मतलब कि हम आपको गिव अवे कर देंगे ये 10 डिवाइस 5 डिवाइस, और उसके नाम पर अच्छे अच्छे कमेंट करा करके लोगों का ब्रेन वॉश कराया जाता है। और जो सबसे बड़ी जो मुझे प्रॉब्लम लगी सैमसंग के साथ, कि सैमसंग यहाँ पर इन चीज़ों को नहीं समझते। जैसे ऐप लॉक एक बहुत ही छोटा सा फीचर है। आई थिंक अगर आप 10,000 का भी फ़ोन लेते हो तो उसमें भी आपको एप्लीकेशन लॉक दिखेगा, क्योंकि ये एक मैंडेटरी फीचर हो चुका है आज के टाइम पे। अगर कोई भी आज के टाइम पे फ़ोन लेता है तो सबसे पहले वो देखता है कि भाई इसमें गैलरी में लॉक कर सकता हूँ कि नहीं, मैसेज लॉक कर सकता हूँ कि नहीं, व्हाट्सएप लॉक कर सकता हूँ नहीं, एप्लीकेशन लॉक वाली फीचर है कि नहीं है। तो सैमसंग M31s में ये भी मिसिंग है। भाई इतनी छोटी सी चीज़, इतना बड़ा ब्रांड, आप क्या दे नहीं सकते हो ये फीचर, फिर भी ये फीचर डाल करके नहीं देंगे। तो अब एक हैप्टिक फीडबैक का एग्जांपल लेते हैं। जो वाइब्रेशन होता है, हैप्टिक फीडबैक जिनको नहीं पता है मैं बता दूं, जब आप टाइप करते हैं तो फिर एक हल्का सा वाइब्रेशन फील होता है, तो वो वाइब्रेशन हैप्टिक फीडबैक भी मिसिंग है सैमसंग M31s में।
इनफैक्ट M51 का तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन M31s M सीरीज़ के जितने भी हैंडसेट्स मैंने देखे उसमें मिसिंग है। तो है ये फीचर, ऐसा नहीं कि उसके अंदर ये नहीं फीचर है, क्योंकि वाइब्रेशन मोटर ऑलरेडी इसके अंदर है, लेकिन वो फीचर इनेबल किया हुआ नहीं है। अब समझ सकते हैं कि कितना चीप लेवल का ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है सैमसंग का, कि इतनी छोटी सी चीज़ वो भी इनेबल करके नहीं दे रहे हैं। अब गूगल का जब कीबोर्ड आप डालिएगा तो उसके अंदर वो ऑप्शन अवेलेबल है, तो हैप्टिक फीडबैक आप इनेबल कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट सैमसंग अपने हैंडसेट में ये सारी चीज़ें नहीं दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सैमसंग अपनी प्रोडक्ट्स को लेकर के मोनोपोली रख रहा है। और A21s तो भाई माशाअल्लाह क्या बोलूँ भगवान, मतलब लूटने के लिए तो सैमसंग ने एक कमाल का ही प्रोडक्ट निकाला, और बहुत हद तक सैमसंग इस चीज़ में सक्सेसफुल भी रहा है। मैं जब बताया ना कि मैं अपने 1 महीने काम नहीं किया, मैं अपने गांव गया हुआ था, तो मैंने वहाँ पर मैक्सिमम लोगों के पास, जो भी सैमसंग यूज़र्स थे जिन्होंने भी लेटेस्ट हैंडसेट सैमसंग का खरीदा था, सभी के पास यही हैंडसेट्स अवेलेबल थे। जी हाँ, सभी के पास ऑलमोस्ट सैमसंग के नाम पे। तो सैमसंग, आई थिंक यू नीड टू वेक अप। आप हमें अगर नॉक सिक्योरिटी भी अगर फुल फ्लेज में दे देते हो, एप्लीकेशन लॉक अगर हमें दे देते हो, ये 2 चीज़ें, उसके बाद आप मार्केट में अगर 720G चल रहा है, तो अगर आप हमें 710 भी प्रोसेसर देते हो तो भी हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें कि भाई चलो एक ब्रांड वैल्यू है। प्लास्टिक अगर आप बिल्ड देते हो तो भी हम एक्सेप्ट कर लें, और एटलीस्ट प्राइस इतना ज़्यादा हाइक नहीं रखने का। 15,000 अगर रेडमी पोको बेच रहे हैं, आप उसको 17,000 ले लो, 18,000 ले लो, भाई 20-20 हज़ार, 5-5, 6-6 हज़ार रुपये का गैप रहता है। समझ में नहीं आता है कि किस चीज़ का इतना सारा पैसा लेते हैं, और फीचर के नाम पे भी काफ़ी ज़्यादा मिसिंग रहता है। और जहाँ तक UI की बात करें तो उतना प्रॉपरली ऑप्टिमाइज नहीं रहता है। One UI नो डाउट काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी अच्छा है, टचविज से तो भाई फार बेटर है, लेकिन अभी भी यूज़र इंटरफेस की अगर हम बात करें तो ऑप्टिमाइजेशन अभी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्राइस वैल्यू फॉर मनी नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मुझे आप तक लानी चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि भाई सैमसंग का जब आप फ़ोन लेते हो, आपको लगता है कि भाई सैमसंग एक ब्रांड है, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें आपको शायद पता भी नहीं होगा। जब आप फ़ोन खरीद लेंगे तब आप रियलाइज़ करेंगे भाई एप्लीकेशन लॉक कैसे करूँ, इसमें तो होता नहीं है भाई, मतलब इसमें तो हैप्टिक फीडबैक नहीं है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो कि आप रियलाइज़ बाद में करते हैं जब आप खरीदते हैं, क्योंकि लोग लेने टाइम पे क्या देखते हैं, भाई प्रोसेसर कैसा है, कैमरा कैसा है, डिस्प्ले कैसा है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, भाई कमाल का डिस्प्ले है, 6GB रैम है, 128GB स्टोरेज, मतलब ये सब देख करके फ़ोन खरीद लेते हैं। लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये रहा मेरा पर्सनल ओपिनियन, बाकी आपकी थॉट अलग हो सकती है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारे चैनल पे नए दोस्तों तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, क्योंकि हम ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस आपके लिए हर रोज़ लेकर के आते हैं। ऐसे ही प्यार देते रहिए और बोलते रहिए जय हिंद, वंदे मातरम।